नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। एक सूचना के अनुसार गूगल भारत में डिजिटल क्रांति करना चाहता है। विराम। उसने भारत में $10 बिलियन खर्च करने का प्लान किया है। विराम। एक एक्सपर्ट की माने तो यह भारत के बजट में डिजिटल इंडिया के लिए निर्धारित राशि से 20 गुना अधिक है। विराम पैरा। इस डिजिटल क्रांति के जरिए हर आदमी डिजिटली एम्पावर हो जाएगा। विराम। इंटरनेट हाई स्पीड होगा। विराम। मोबाइल इंटरनेट सक्षम होंगे। विराम। मार्केट, बिजनेस व बैंकिंग, इनकम टैक्स, खरीद फरोख्त, खबर, मीडिया, मनोरंजन व शिक्षा आदि सब हाई स्पीड ऑनलाइन होंगे। विराम। सब कुछ एनक्रिप्टेड कूट भाषा में होगा। विराम। अभी भारत में जितने इंटरनेट यूजर हैं उनकी संख्या कुल आबादी का 34.7% है। विराम। यह शहरों में अधिक है। विराम। आर्थिक रूप से जो अधिक सक्षम हैं और पढ़े लिखे हैं वे ही उसका अधिक उपयोग करते हैं। विराम। इनकी अपेक्षा निम्न वर्गों का प्रतिशत काफ़ी कम है और गांव इसका प्रतिशत और भी कम है। विराम। गूगल सबको डिजिटल सक्षम कर देना चाहता है। विराम पैरा। डिजिटल क्रांति के बाद हर आदमी एक बार फिर विश्व बाजार में जुड़ जाएगा। विराम। निवेश बढ़ेगा। विराम। ऑनलाइन कामकाज बढ़ेगा और नए किस्म के रोजगार बढ़ेंगे। विराम। यह होता है तो कहने की जरूरत नहीं कि भारत का मीडिया सीन एकदम बदल जाएगा। विराम। मीडिया ही क्यों, हमारा सारा जीवन बोध बदल जाएगा। विराम। लेकिन यह डिजिटल क्रांति जो भारतीय मिजाज के हिसाब से धीरे धीरे होती गूगल की कृपा से तेजी से होने जा रही है। विराम। कोरोना ने उन स्थितियों को तैयार कर दिया है जो कहती हैं कि अब देश में डिजिटल क्रांति हो जानी चाहिए। विराम। कोरोना ने डिजिटल के फायदे सबके लिए स्पष्ट कर दिए हैं। विराम। सोशल डिस्टेंसिंग ने उसे और भी जरूरी बना दिया है। विराम। आप न नकदी दे सकते हैं न ले सकते हैं। विराम। कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। विराम। यूं भी नोटों तथा सिक्कों में बहुत से बैक्टीरिया रहते बताए जाते हैं। विराम। कोरोना काल में नकदी कोरोना की कैरियर भी हो सकती है। विराम। इसलिए भी लोग इन दिनों नगद लेन देन से बचते हैं और ऑनलाइन खरीद फरोख्त को बेहतर मानते हैं। विराम। लेकिन इस ऑनलाइन बिजनेस का लाभ गांवों और कस्बों में सबको नहीं मिल पाता क्योंकि वे डिजिटल सक्षम नहीं होते। विराम पैरा। गूगल अब सबको डिजिटल सक्षम करने वाला है। विराम। कर सका तो भारत छलांग लगाकर सीधे फर्स्ट वर्ल्ड के देशों की लाइन में शुमार हो जाएगा। विराम। क्या हुआ, पक्की सड़कें नहीं हैं, सबको पीने का पानी नहीं है, सबके शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इस सबके लिए जरूरी उदार नागरिक बोध भी नहीं है। डिजिटल क्रांति तो है। विराम। यह विकास की क्रिया को बदल देगी। विराम। अब विकास
ऊपर से नीचे न जाएगा बल्कि नीचे से ऊपर की ओर दबाव डालेगा विराम। शायद यही सोच है जो विकास की क्रमिकता को छोड़ सीधे डिजिटल में छलांग लगाने का इच्छुक है। लेकिन एक खतरा उधार की इस डिजिटल क्रांति में भी नजर आता है विराम, और यह वैसा ही है जैसा चीन के टिकटॉक आदि ऐप्स से पैदा किया था, जिसके कारण उनको बैन करना पड़ा विराम पैरा। गूगल एक बेहद बड़ी रकम को यहाँ खर्च करने जा रहा है, तो क्या धर्मादि खाते करने जा रहा है? क्या इतने बड़े निवेश का कुछ लाभ न चाहेगा गूगल, जो दुनिया की इस वक्त इंटरनेट मोनोपोली है? अगर कहीं धेला भी खर्च करता है तो सैकड़ों कमाने के चक्कर में रहता है विराम। तब क्या अपने डाटा को लेकर जिस भीतरघात का खतरा हमें चीन से नजर आया, क्या वैसा खतरा गूगल से नहीं हो सकता? क्या वो हमारी जनता के डाटा का दुरुपयोग नहीं करेगा? जिन दिनों डाटा सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध हो रही है, उन दिनों डाटा के चोर और बिजनेसमैन व सट्टेबाज न होंगे, यह कैसे संभव है? भविष्य का बिजनेस डाटा का ही तो बिजनेस है विराम। उसकी कोई चोरी न करेगा, खरीद फरोख्त न करेगा और उससे अपनी राजनीति न करेगा और अपना उल्लू सीधा नहीं करेगा। यह कैसे संभव है? जो भी डिजिटल सक्षम है वे ही सूचना निर्माण करते हैं विराम। यह सूचना ही डाटा होता है जिसे बेचा खरीदा जाता है विराम। गूगल इसे न करेगा, यह कौन गारंटी दे सकता है? और आजकल तो किसी की गारंटी नहीं होती विराम पैरा। हमें नहीं मालूम कि गूगल के इस ऑफर पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन सरकार गूगल को डिजिटल क्रांति करने के लिए ओके करती है तो उसके लिए पहले गूगल को देश हित की कड़ी शर्तों में बांधना जरूरी है, और अगर हम ऐसा न करेंगे तो यकीनन हम एक नए किस्म की डिजिटल गुलामी को ही निमंत्रण दे रहे होंगे विराम। इसीलिए हमारा तो कहना यही है कि सरकार जो भी कदम उठाए खूब सोच समझकर ही उठाए विराम। धन्यवाद साथियों।